वेलकम बैक टू माय एस्पायर कॉमर्स हब चैनल। आज मैं इस चैनल पर फिर से आपके लिए सॉल्वेंसी से पार्ट 4 लेकर आई हूँ। सॉल्वेंसी रेशो का डेब्ट इक्विटी रेशो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि डेब्ट इक्विटी रेशो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि डेब्ट अपॉन इक्विटी होता है, लेकिन इसका पर्पस क्या होता है निकालने का, आज हम इस बारे में भी बात करेंगे और आपको बहुत अच्छे से मैं ये समझाऊंगी कि डेब्ट और इक्विटी रेशो होता क्या है, डेब्ट और इक्विटी होता क्या है। तो किसी भी फर्म में फंड के रिसोर्स को हम दो तरीके से अरेंज करते हैं। तो उसमें हमें ये देखना होता है कि डेब्ट मतलब हमने किसी और से बोरो किया है या फिर ऑनर ने खुद की कैपिटल उसमें लगाई है, तो यही डेब्ट और इक्विटी होता है। तो डेब्ट को हम इक्विटी के साथ कंपेयर करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब भी हम डेब्ट की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आएंगे। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कैलकुलेट करने के लिए तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन करिए तो भी डेब्ट निकल सकता है। साथ में यदि आप अपने पूरे सारे टोटल डेब्ट्स में से करंट लाइबिलिटी को लेस कर दीजिए तो भी आप डेब्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्डली, कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी को लेस करिए तो भी आपका डेब्ट कैलकुलेट हो सकता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि जितना भी डेब्ट है और इक्विटीज़ हैं उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो सकता है। इसी तरीके से इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस से हम अपनी इक्विटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू ये समझेंगे कि कैसे हम डेब्ट इक्विटी रेशो को कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल शो कर रही हूँ कि इसमें मैंने आपको बोला है कि कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशो। आपको टोटल एसेट्स गिवन है, यहाँ पर टोटल डेब्ट्स गिवन है 1 लाख और करंट लाइबिलिटीज गिवन है 50,000। अब यहाँ पर देखिए, डेब्ट इक्विटी रेशो का सिंपली आपको एक अच्छे से फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेब्ट अपॉन इक्विटी, जो कि आपकी रेशो में भी लिखा हुआ है। इसको डेब्ट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल डेब्ट्स, जितने आपके टोटल डेब्ट्स है, सपोज 1 लाख है, 1 लाख में से आपको अपनी करंट लाइबिलिटी लेस कर देनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं 50,000, मैंने 1 लाख में से 50,000 अपनी करंट लाइबिलिटी लेस कर दी है, तो मेरे जो डेब्ट्स आए हैं वो है 50,000। इसके बाद यदि मुझे इक्विटी कैलकुलेट करनी है तो इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे अपने टोटल एसेट्स, जैसे कि 1,25,000 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अपने टोटल डेब्ट्स जो हैं जैसे कि 1 लाख हैं, तो उसको हम लेस कर देंगे तो हमारे इक्विटी कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि हमारी निकल के आई है 25,000। अब देखिए, डेब्ट इक्विटी रेशो का सिंपली सा आपको फॉर्मूला लगाना है, डेब्ट अपॉन इक्विटी, और फॉर्मूले में पुट कर देना है। आपके डेब्ट्स आए थे यहाँ पर 50,000 और इक्विटी है आपकी 25,000 की। अब आप इसकी रेशो निकाल सकते हैं इजीली। तो आपकी डेब्ट कितना आया 2 और इक्विटी आई 1। सो डेब्ट इक्विटी रेशो इज कंसिडर्ड 2:1 एज एन एप्रोप्रिएट रेशो। थैंक यू क्लास। यदि आपको मेरा ये सॉल्वेंसी रेशो का पार्ट 4 समझ में आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।